वाटर टेस्टिंग एक इंटरनेशनली एक बहुत एक इट्स अ वेरी ओल्ड आइडिया कि आप अपने नए आइडियाज को वाटर टेस्ट करते हैं बिफोर इमीडिएटली इन्वेस्टिंग इनटू देम। मेरी जो बहुत मुलाकात बातचीत हुई हुई है विद बिग इंडस्ट्रियलिस्ट, बहुत लोगों से बातचीत होती है, एंड आई ऑलवेज डिस्कस एंड सीन दिस कि वो कहते हैं कि यार जो तुम भी कोई काम शुरू करना है तो फिर नेचुरली इससे एक छोटी लेवल पर आने से शुरू करो और फिर उसको ग्रो करके आगे लेके चले। दैट इज ऑल्सो वाटर टेस्टिंग कि देखें यार कितना जो आप काम करना चाह रहे हो पानी में कितना है, ऊपर कितना है, और फिर आगे अगर उसमें वजन नजर आ रहा है, स्ट्रेंथ नजर आ रही है, ग्रोथ फील होती है, तो उसको आगे लेके भी चलें। फिर 3 प्रोएक्टिव स्ट्रेटजीज तो मैंने उस पर फोकस किया, एंड दे आर प्राइमरीली अगर आप देखें सेम प्रोडक्ट डिफरेंट चैनल, सेम इंफ्रास्ट्रक्चर डिफरेंट प्रोडक्ट, सेम प्रोडक्ट डिफरेंट इंफ्रास्ट्रक्चर। 3 डिफरेंट स्ट्रैटेजीज हैं जिसके बारे में मैं डिस्कस करना चाहूंगा। यहाँ पे एक आपको बहुत अच्छा एग्जांपल मिल सकता है सेम प्रोडक्ट डिफरेंट चैनल्स के लिए। इट हैज बीन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट for all organizations and especially SMEs in Pakistan to realize कि डिजिटल एज दुनिया में कब से आई हुई है और हम लोग अभी तक उसके अंदर मूव नहीं किया। बहुत SMEs पे एक प्रेशर आया है अपने आप को डिजिटाइज करने के लिए, उनके पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल्स को डिजिटल क्रिएट करने के लिए, अपनी ऑनलाइन प्रेजेंस क्रिएट करने के लिए। इसमें लेवरेज किया टेक्नोलॉजी के थ्रू नए कस्टमर्स को रीच करने की जिनको पहले रीच नहीं कर सके। अगर कोई होलसेल के बंदे थे, अगर उन्होंने अपने ऑनलाइन रिटेल पॉइंट्स बनाए जिनकी उनको इतनी कॉस्ट इनकर नहीं करनी पड़ी। आपको किसी तरह की भी प्रेजेंस है रिटेल करने के लिए कॉस्ट इनकर करनी पड़ जाती है, लेकिन यहाँ पे कॉस्ट इनकर नहीं हुई, उसके ऊपर बहुत मिनिमल कॉस्ट इनकर होके आगे मूवमेंट हुई है। प्रोसेस डिजिटाइज हुआ, कॉस्ट भी सेव हुई, कुछ लोगों ने सॉफ्टवेयर भी लगा लिए, कुछ लोगों ने बहुत सिंपल मैकेनिज्म के थ्रू उसको मूव किया। बहुत लार्ज ऑर्गेनाइजेशन हैं जिन्होंने अपनी पूरी सप्लाई चेन को और डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स को डिजिटाइज कर दिया जियो ट्रैकिंग के थ्रू और फिर मेजरमेंट करने के थ्रू और एग्जैक्ट कॉस्ट निकालने के साथ। तो इस तरह देयर आर अ लॉट ऑफ एग्जांपल्स जो यहाँ पे हो सकते हैं। अगर आप राइट पे नोट करेंगे स्क्रीन के ऊपर तो आपको आइडिया होगा कि स्मार्टफोन यूजर्स पाकिस्तान के अंदर आर मोर देन 40 मिलियन, मोर देन 40 मिलियन, 4 करोड़ से ज्यादा लोग जो हैं, अगर वो आप चाहें तो आपका प्रोडक्ट ऑनलाइन देख सकते हैं। हमारी रीच यहाँ पे एक मार्केटिंग या सेल्स के बंदे के थ्रू कहाँ तक जाती है, हमारी रीच यहाँ पे एक बिल बोर्ड या टीवी एड के थ्रू कहाँ तक जाती है, और हमारी एक स्मॉल कॉस्ट इनकर करने से 40 मिलियन पीपल तक हमारी प्रोडक्ट की मार्केटिंग एडवर्टाइजमेंट जा सकती है। इस पे हम फोकस कर सकते हैं। 35 मिलियन प्लस लोग यूट्यूब इस्तेमाल करते हैं पाकिस्तान के अंदर रेगुलरली। ये वो फिगर नहीं है जो ड्यूरिंग कोरोना आया है। ड्यूरिंग कोरोना जो एक टेम्पररी फिगर आया है वो दैट वाज बियॉन्ड 70 मिलियन। हाउस होल्ड इन्वॉल्व हो गए, बिजनेसेस इन्वॉल्व हो गए, घर बैठ के सब यूट्यूब ऑनलाइन जाके चीजें देख रहे थे। तो मोर देन 70 मिलियन लोगों ने इस्तेमाल किया यूट्यूब। वहां पे जिन जिन कंपनीज ने ऑर्गेनाइजेशन ने प्रोएक्टिवली प्ले करके अपने एड्स वहां पे डिस्प्ले किए उनको बड़ा बेनिफिट पहुंचा। केस इन पॉइंट एग्जांपल मैं आपको दूंगा, डेस्कॉन डेस्कॉन ने एक सैनिटॉल के नाम से एक सैनिटॉल के नाम से एक वो सैनिटाइजर एक चीज रिलीज की जो जेरी कैन में आती, और उन्होंने बताया कि जी ये फूड ग्रेड भी है, नॉन अल्कोहलिक भी है। वो यूट्यूब पे इसको प्रोएक्टिवली कर गए तो दे मेड स्ट्राइड्स, इतनी स्ट्राइड्स के वो 30 लीटर के जो जेरी कैन उनके थे वो पूरे लाहौर के हाउस होल्ड में जाना शुरू हो गए। पीपल स्टार्टेड बाइंग दोस थिंग्स, उनको फिल किया, उन्हीं से बाहर जो बंदा घर के अंदर आ रहा है उसको पूरी तरह स्प्रे किया, ऊपर नीचे हर जगह स्प्रे किया। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली उसमें 2 फैक्टर्स भी चले अच्छे आ गए, नॉन अल्कोहलिक भी है, क्योंकि बहुत लोगों को कंसर्न होता है कि यार अल्कोहलिक सैनिटाइजर में इस्तेमाल नहीं करना चाहता, इस्तेमाल नहीं करना चाहता बिकॉज ऑफ दैट इशू एंड ऑल्सो बिकॉज खाना भी खाना है। और सेकेंडली नॉन फूड ग्रेड हैंड सैनिटाइजर्स आ रहे थे पाकिस्तान के अंदर जो लोकली भी आ रहे थे और इम्पोर्टेड भी आ रहे थे कि आपने हैंड सैनिटाइजर इस्तेमाल तो कर लिया है, लेकिन आपने फिर हाथ भी धोना है, आपने वॉश भी करना है 20 सेकंड्स के अलावा, पूरा काम भी पूरा करना है। तो सैनिटॉल जो डेस्को ने रिलीज किया उसमें उन्होंने बहुत सिंपल सी चीज की, उन्होंने कहा जी ये फूड ग्रेड भी है, नॉन अल्कोहलिक भी है। साथ ही में आप देखें फेसबुक के यूजर्स 37 मिलियन प्लस, मोर देन 3 करोड़ से ऊपर यूजर्स फेसबुक पे बैठे हुए हैं जो एड्स देख सकते हैं, आपके पेजेस खोल सकते हैं, आपकी न्यूज पढ़ सकते हैं। एंड देन 150 मिलियन मोबाइल यूजर्स इन पाकिस्तान। एसएमएस मार्केटिंग अगर करें तो 150 मिलियन लोगों को हम रीच कर सकते हैं।
दिस इज वेल अबव 70% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान। अगर आप सिर्फ समझने की कोशिश करें कि ये बहुत बड़ी तादाद है लोगों की इसके अंदर। मोस्ट इंपॉर्टेंटली एंड लास्ट पॉइंट, क्रिएटिंग अ रिटेल होलसेल एवेन्यू। दराज दराज के थ्रू बहुत लोगों ने जो होलसेल में थे, जो डायरेक्ट इम्पोर्टर्स थे, उन्होंने अपने प्रोडक्ट्स वहां पे डिस्प्ले करना शुरू किया। और उनको उनको वहां से, मैं ये एग्री कर सकता हूँ कि उन लोगों को 100% सेल्स वहां से नहीं रिकवरी हुई, लेकिन जिन लोगों के इम्पोर्टर्स के या जिनकी होलसेल की दुकानें बंद हो गई 2-2 महीने के लिए, उनकी सेल 0 पे आ गई। उन्होंने दराज के थ्रू एक तो अपना चैनल क्रिएट किया, सेकेंडली अंडरस्टैंड किया डिजिटल चीजों को, थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंटली उनको वहां से कुछ सेल्स मिलना शुरू हुई। तो नेचुरली एक हल्का सा कॉन्फिडेंस मिला कि यार यस, हम लोग इस जगह से भी कुछ सेल्स अचीव कर सकते हैं। और अभी तो सिर्फ ओपन किया है, अगर वेबसाइट बना लें, अगर डिफरेंट जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनको यूज कर लें, अगर इसी तरीके से मार्केट कर लें अपनी चीज को, और किसी कॉस्ट इनकर करें वहां पे, सस्टेनेबिलिटी के तरीके से आगे चलाएं, तो बहुत बेनिफिट पहुंच सकता है। देन देयर कम्स अनदर पॉइंट जो आ जाता है कि डिफरेंट प्रोडक्ट सेम इंफ्रास्ट्रक्चर। ये डिस्कस किया मैंने आपसे, जिस तरह कैपेसिटी लॉसेस एसएमईज ने फेस किए, रेवेन्यू स्ट्रीम्स बहुत डाउनवर्ड हो गई, अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज हुई, और ऑर्गेनाइजेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर भी हुआ। दिस विल डेफिनेटली क्रिएट एन अपॉर्चुनिटी। अब हर बंदा सोचता है कि यार किस तरह की अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है, मैं किस चीज को आगे लेके चल सकता हूँ। वहां पे बात आ जाती है, दो प्योर एग्जाम्पल मैं आपको लोकल देता हूँ। ये डिस्कशन नहीं, एग्जाम्पल्स की बात आ जाती है स्ट्रेट अवे। मेटल फैब्रिकेशन कंपनीज की बात मैं करता हूँ। एक एग्जाम्पल है, उनका काम पूरा रुक गया, काम होल्ड पे आ गया। उधर जो साहब हैं उनको बहुत शौक है वर्जिश करने का, जिम करने का। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने इमीडिएटली ऐसा सोचा कि यार इम्पोर्ट तो होने दी मशीनरी, जिम्स बंद हो गए हैं, तो क्यों ना मैं अपनी फैक्ट्री के अंदर अपनी ही रिसोर्स, अपनी सारी इक्विपमेंट और लोगों को इस्तेमाल करके लोकल इक्विपमेंट तैयार करना शुरू कर दूं। आप इमेजिन करें कि पाकिस्तान के अंदर सिर्फ एक ही नाम है कराची के अंदर जो लोकल इक्विपमेंट तैयार करते हैं, और उनकी भी इक्विपमेंट की बहुत अप स्टैंडर्ड या हाई लेवल की नहीं थी। इन साहब ने बाहर के पूरे आइडियाज लेके, बाहर के लोगों से बात करके, उनसे सपोर्ट लेके, चीजें समझ के, लेजर कटिंग के थ्रू, पाउडर कोटिंग के थ्रू, बैलेंसिंग के थ्रू रैक्स तैयार किए, स्क्वाट रैक्स तैयार किए, बेंच प्रेसेस तैयार किए, बार्स तैयार की, जिसकी उन्होंने सेल अगर देखी जाए तो उन्होंने अपनी सेल जो है, इन जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, इस कंपनी का नाम प्रिसीजन स्ट्रेंथ है, इन्होंने अपनी सेल लाहौर, सियालकोट, फैसलाबाद, गुजरांवाला टू द पॉइंट कराची तक सेल की है। डेफिनेटली वो ये, अगर आप में से शेयर करके पूछें कि जी उनकी एनुअल सेल या मंथली सेल कितनी थी, अगर उनकी लेट्स से एक्स की सेल थी, तो अब उसकी सेल एक्स तो नहीं हो रही होगी, शायद 30% हो रही होगी, शायद 20% हो रही होगी, बट इट वॉज बेटर देन जीरो। इससे आप अग्री जरूर करेंगे। और आप इससे भी एग्री करेंगे कि उसने ड्यूरिंग दिस कोरोना वायरस एक नई अपॉर्चुनिटी क्रिएट की, और एक नया अपॉर्चुनिटी के थ्रू डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट क्रिएट किया, जिसके लिए उसको इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत नहीं थी। उसने अपने सेम इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर एक डिफरेंट प्रोडक्ट इस्तेमाल बनाया और उसको लेके आगे चला। अगर मैं आपको बताऊं आज वो क्या कर रहे हैं, तो आज उनका रेगुलर काम भी चल रहा है, लेकिन उन्होंने अपने इस काम को छोड़ा नहीं है, वो अपने इस काम को कंटिन्यू कर रहे हैं, और वो आज भी सेल्स कर रहे हैं। वो अपनी वेबसाइट क्रिएट कर रहे हैं, वो अपने डिफरेंट पेजेस बना चुके हुए हैं, उनकी सेल्स चल रही हैं, उनके लोग बहुत तारीफ कर रहे हैं। बहुत लोग इस प्रोसीजर के थ्रू क्या कर रहे हैं, क्योंकि इक्विपमेंट अवेलेबल हो गई है, तो जिस तरह बाहर दुनिया में होता है कि बहुत लोगों ने होम जिम्स बनाए होते हैं, हमारे यहाँ पे होम जिम की कॉस्ट बहुत ज्यादा थी कि सारी मशीनरी इम्पोर्टेड आनी है, या अगर यहाँ पे कोई होलसेलर इम्पोर्टर बेच रहे हैं तो बहुत महंगी बेच रहे हैं, या पे नेचुरली अपनी वो इम्पोर्टेड मशीनरी महंगी है, अपनी कॉस्ट ऐड कर रहे हैं, डॉलर फ्लक्चुएशन हो गई है, सो मेनी फैक्टर्स इन्वॉल्व। इन्होंने लोकली मशीन तैयार की, 25 to 30 डेज के टाइम के अंदर मशीन डिलीवर कर देते हैं जहां आप कहें। तो उन्होंने मुझे खुद बताया कि जी मेरे पास एक सियालकोट के भी क्लाइंट थे, उन्होंने मुझे पेमेंट फॉरवर्ड की, उनकी मशीन तैयार होके यहाँ से लोड होके सियालकोट गई है, इंस्टॉल करके मेरे बंदे आए हैं। तो ऐसी सर्विस देखें, यहाँ पे सर्विस एग्जिस्ट नहीं करती इस तरह की। उन्होंने एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट की। टेक्सटाइल यूनिट्स का एग्जांपल बहुत सिंपल है, जिनका जब काम बंद हुआ तो उन्होंने इमीडिएटली डाइवर्ट किया, दे यूज्ड द सेम इंफ्रास्ट्रक्चर टू क्रिएट अ डिफरेंट प्रोडक्ट। वो फेस मास्क, पीपीई सूट्स के अंदर मूव कर गए, जो बहुत केमिकल्स की कंपनीज हैं वो मूव करके सैनिटाइजर्स के अंदर। तो इस तरह बहुत मूवमेंट हुई।
मैं आपको पर्सनल एग्जांपल देता हूँ एक और साहब का जिनका पैकेजिंग से ताल्लुक है। उनका जब बेसिक सारा काम बंद हुआ B2B के अंदर, क्योंकि वो इंडस्ट्रियल सेल्स करते थे, तो वो इमीडिएटली रिटेल सेल्स में आ गए। उन्होंने कहा कि यार घर के लोग जो है, जो घर के खाने दे रहे हैं, उन्होंने पैकेज बनाने हैं, उनको भी पैकेजिंग चाहिए, तो क्यों ना मैं उनको बहुत अच्छे रेंज में कस्टमाइज पैकिंग प्रोवाइड करना शुरू कर दूं। आज मुझे वो कहते हैं कि मैं अपने 40% ओल्ड रेवेन्यू पे अचीव कर चुका हुआ हूँ ओनली बिकॉज ऑफ दिस रिटेल। तो आप सिर्फ अज्यूम करें कि लेट्स अज्यूम कि अगर वो अपने वापस 100% कैपेसिटी पे पहुंच जाते हैं B2B पैकेजिंग के अंदर, प्लस रिटेल पैकेजिंग भी उनकी चल रही है, तो वो तो 140% पे आ गए हैं। तो दिस इज एग्जांपल ऑफ अ पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन जिसने बेनिफिट इस तरह गेन किया कि उसको बेनिफिट और फायदा ये पहुंचा, उसने भी रेगुलर एक बिजनेस तो कंटिन्यू करना ही करना है, लेकिन साथ ही में उनको सबसे बड़ा बेनिफिट जो पहुंच गया वो ये पहुंचा कि उन्होंने एक डाइवर्सिफाइड इनकम स्ट्रीम क्रिएट कर ली और उससे बेनिफिट ले रहे हैं। दिस इज मैकेनिज्म जिसके अंदर ज्यादातर जो है पाकिस्तान के जो लोग हैं उसको यूटिलाइज नहीं करते। यहाँ पे रहमतुल्लाह साहब आपकी बात आती है कि दुनिया भर में बात लोग करते हैं, एसएमईज भी बात कर रही हैं, लेकिन पाकिस्तान के एसएमईज को हम किस तरह आगे कर सकते हैं। जहाँ जो मैं डिस्कशन कर रहा हूँ सर, ये वो डिस्कशन है जिसको मैं लाहौर चेंबर में भी बहुत डिफरेंट चैनल्स पे, बहुत डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे डिस्कस करता हूँ, और इस पे हमारी एसएमईज या हमारे जो बिजनेस ओनर्स हैं वो इस पे अभी तक नहीं आना चाहते बिकॉज ऑफ हेसिटेंसीज जो उनकी काफी जगह पे एग्जिस्ट करती हैं। बहुत फैक्टर्स हो सकते हैं, बट दिस इज वन थिंग जिससे आगे यूटिलाइजेशन बहुत अच्छे तरीके से हो सकती है। सेम प्रोडक्ट, डिफरेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, इसके अंदर हम लोग बिलीव कम करते हैं, बट बिजनेस शेयरिंग मॉडल्स पाकिस्तान में चल रहे हैं। देयर आर फ्यू बिजनेसेस जो बहुत सक्सेसफुल हो गए हैं टॉल मैन्युफैक्चरिंग करवा के। एक ऑर्गेनाइजेशन है उसका काम नहीं चल रहा, एक पूरी इंडस्ट्री उसका काम बहुत अंडर यूटिलाइज हुआ था, लेट्स अज्यूम जी 40% पे आ चुके हैं। तो एक ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, वो बहुत मेजर ले ऑफ कर लेती है, दूसरी जो है वो ले ऑफ नहीं करती, लेकिन उसको कॉस्ट बहुत पड़ रही है, वो सर्वाइव कर सकता है लेकिन कॉस्ट बहुत हैवी पड़ रही है। आपस में कम कंपेटिटर्स हैं, लेकिन जिसने कम कर दी अपनी एम्प्लॉय स्ट्रेंथ वो उनसे बात करते हैं कि यार आई हैव अ गुड प्रोजेक्ट, इतना प्रोजेक्ट है, ये है, मुझे बताओ आप कितने रेट पे करके दे देंगे इसको मुझे। वो अपना रेट डिस्कस करता है, दोनों पे रेट्स कम रखते हैं क्योंकि दोनों चला चाह रहे हैं कि हमारा काम चले, कोई साइकिल चले, कोई मूवमेंट हो। तो एक अफोर्डेबल रेट उससे डिसाइड हो गया, वो वर्क आवर बेस पे हुआ, प्रोजेक्ट बेस पे हुआ, वर्कर बेस पे हुआ, जिस मर्जी तरीके से हुआ, जो अग्रीमेंट होगी वो हुआ, काम आपको रिसीव हुआ, आपने आगे फॉरवर्ड कर दिया। टॉल मैन्युफैक्चरिंग के थ्रू, ये प्योरली मैन्युफैक्चरिंग की बात कर रहा हूँ मैं, इसमें ये चीज हो सकती है और हो रही है। टेक्सटाइल यूनिट्स आपस में ये कर रहे हैं, पैकेजिंग की यूनिट्स आपस में कर रही हैं, कंस्ट्रक्शन की इंडस्ट्रीज आपस में ये काम कर रही हैं। तो एसएमईज के अंदर भी बहुत लोग ऐसे हैं जो कर रहे हैं, सारे नहीं कर रहे। अगर करेंगे बेनिफिट सबको पहुंच जाएगा इस चीज का। आप इसमें आगे नोट करें, वर्कफोर्स शिफ्ट चार्ज टू अदर कंपनी, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट इसमें फैक्टर आ जाता है। आवर स्लॉट्स, यूनिट्स बेस्ड, प्रोजेक्ट बेस्ड, एम्प्लॉय शेयरिंग और एम्प्लॉय लीजिंग एग्रीमेंट्स, ये ज्यादातर अगर आप नोट करेंगे सर्विस बेस्ड काम में आ जाता है। लेकिन आप नोट करेंगे तो हमारी भी जो एसएमई ऑर्गेनाइजेशन है और जो मैन्युफैक्चरिंग वाले काम हम जो कर रहे हैं, अगर उसके अंदर भी हमारे सर्विस रिलेटेड काम काफी ज्यादा है। अकाउंटिंग प्योरली सर्विस रिलेटेड है, एचआर सर्विस रिलेटेड, मार्केटिंग सेल्स सर्विस रिलेटेड, प्रोक्योरमेंट सर्विस रिलेटेड, प्रोडक्शन इज द प्राइमरी एरिया जो आपका मैन्युफैक्चरिंग बेस्ड लेबर इंटेंसिव, वहां पे फिजिकली होना मौजूद है। बाकी सारी चीजें कनेक्टेड जरूर हैं लेकिन रिमोटली काम हो सकते हैं अगर हम उन पर करना चाहें। वो यहाँ पे एक वेयर हाउस शेयरिंग मैकेनिज्म भी है, पाकिस्तान में होता है, कम होता है, ज्यादा हो सकता है। एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके प्रोडक्ट्स रेगुलर डिलीवर होते हैं, वो लाहौर में काम कर रहे हैं लेकिन वो नेशनल सेल्स करते हैं, और वो नेशनली सेल उनकी इतनी नहीं है लेकिन वो इतना जरूर है कि उनके रेगुलरली हफ्ते में 2-3 दफा ऑर्डर्स साउथ पंजाब में जा रहे होते हैं, पर उन्होंने वेयर हाउस नहीं बनाया हुआ अपना। अब उनके ऑर्डर्स कम हो गए, क्लाइंट्स डिमांड जरूर कर रहे हैं और उनकी कॉस्ट समझ में नहीं आ रही कि यार ट्रक की कॉस्ट मेरी पूरी, शिपमेंट कंसाइनमेंट कॉस्ट मेरी कैसे फुलफिल होती है, क्योंकि ऑर्डर भी कम है लेकिन फ्यूल कॉस्ट उतनी ही है या ज्यादा हो चुकी है। तो वो कैसे मैनेज करेंगे इस चीज को? वो इसको कैटर करते हैं वेयर हाउस के थ्रू। जो पहले हालात में होता था क्या वेयर हाउस क्रिएट कर लेंगे हम लोग,
अभी हम वेयर हाउस नहीं कर सकते क्योंकि यार फर्दर हम लोगों को फाइनेंशियल इंजेक्शन करनी पड़ जाएगी इसके लिए। तो वेयर हाउस शेयरिंग एग्रीमेंट कर ले। फैसलाबाद के अंदर बहुत वेयर हाउसेज होंगे, बहुत ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के या कंपनीज के वेयर हाउसेज हैं जो अंडर यूटिलाइज चल रहे हैं अभी, उनमें से किसी से बात की जाए, उनमें से कोई किसी जगह शेयर की जाए।